गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कनाडा का सबसे सस्ता स्टोर, जहां से आपको अपना सामान बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो कि स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, या न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं कि क्योंकि इनिशियली आपके पास जॉब नहीं होती है, आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बजट लो होता है। तो उसके हिसाब से ये स्टोर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, किचन का सामान, डेकोरेशन का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। इवन बुक्स, गेम्स, वीडियो गेम्स, प्रिंटर्स और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज मैं जा रही हूँ वैल्यू विलेज में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट पे चीजें मिलती हैं। तो लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। मैं जस्ट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, और नो डाउट कि वहां पे जो चीजें होती हैं वो यूज्ड होती हैं, लेकिन हाँ, वो उनकी कंडीशन बुरी नहीं होती, बिल्कुल साफ करके चीजें रखी होती हैं। तो आप जैसे कि किसी को बेड की जरूरत है, किसी को टेबल की जरूरत है, साइड टेबल की, या प्रेशर कुकर हो गए, टोस्टर हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या मिलता है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बाय करके लेके आती हूँ। लेट्स गो। ये वाइट बीड्स मुझे मिले डीआईवाई करने के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं ये। और उसके बिना वहाँ पे बहुत सारे वॉल डेकोर थे, बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो कि सिर्फ $4 $5 में थी, बहुत ही प्यारी प्यारी थी। नेक्स्ट था फिर टॉयज सेक्शन, जिसमें बहुत सारे बच्चों के टॉयज़ थे, बहुत अच्छे थे रीज़नेबल प्राइसेस पे। और नेक्स्ट सेक्शन था बैग्स का, हैंड बैग्स, क्लच और बैकपैक, बहुत ही सही और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, ऑल्डो के थे, ज़ारा के थे, बड़े अच्छे अच्छे। और ये बैग था, मुझे बड़ा ही पसंद आया था, ये ऑल्डो का बैग था शायद, यस। तो इतना प्यारा था, कहीं से कोई डैमेज, कोई लेदर ख़राब कुछ भी नहीं था। और ये एक बैग था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ये बैग, मैं लेना चाहती थी, बट ये था कि इसका साइज़ बहुत छोटा था, मेरे किसी काम का नहीं था। नेक्स्ट मैं पहुंची थी फर्नीचर के सेक्शन में, जहाँ पे मुझे ये टेबल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे साइड स्टोर्स लेनी थी। मैंने सोचा इसको बाय करती हूँ, क्योंकि इसको अच्छा सा कोई ब्राइट सा पेंट कर लूँगी, अच्छा बन जाएगा। और एक और टेबल मैंने देखा जो ये था, प्लस इसकी स्टोरेज भी थी, ये मुझे बहुत सही लगा था। तो मुझे लेने थे साइड टेबल, तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी। एंड ऑल्सो ये मैंने एक बहुत ही क्यूट सी स्विंग मशीन देखी, ये सिलाई मशीन इलेक्ट्रॉनिक थी, मुझे बड़ी पसंद आई, मुझे चाहिए भी थी, बहुत सही थी, इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा सही था। इसी के साथ था एक, वहाँ पे प्रिंटर्स बहुत पड़े थे, ये कैनन का प्रिंटर था जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे था। उसके बिना वहाँ पे स्पीकर्स, एलईडीज़, जो सीडीज़ आती थी, बड़ा कुछ था। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन था बुक्स का, वहाँ पे इतनी सारी बुक्स थी कि जो मर्जी टाइप की बुक्स आप वहाँ से बाय कर सकते हो। उसके बिना आगे था ये गेम वाला सेक्शन, जिसमें कई तरह की गेम्स थी, जो कई तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे खेलनी है, वरना मैं बाय कर लेती। और मैंने उनकी क्वालिटी देखी, जब मैंने एक पैकेट को खोल के देखा, तो ये देखिए आप, बिल्कुल पैक्ड थी, मतलब बिल्कुल नहीं, ओपन भी नहीं की हुई थी। तो मतलब ये जस्ट $4 की थी। और ये बारबी वाली गेम तो मुझे बड़ी पसंद आई, ये था एक पजल का सेट, बहुत अच्छा था। और ये सबकी फेवरेट लूडो, ये भी आई थिंक ये $1.50 ऑलमोस्ट $1.5 की थी, बहुत ही प्यारी, कहीं पे भी खेल सकते हो। तो नेक्स्ट था ये शूज़ का सेक्शन, बहुत तरह के शूज़ थे और इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के थे। उसके बिना ये आ गए हैं डेकोरेशन का सामान, बहुत ही प्यारे प्यारे से पीसेस थे वहाँ पे, जो कि सिर्फ $1 $2 में था, बहुत ही प्यारे प्यारे कैंडल होल्डर्स थे, बड़ा कुछ था। मतलब लाइक मेरा मन कर रहा था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। दिखाती हूँ मैं आपको अपना स्टफ। चलो, सबसे पहले है ये बहुत ही प्यारी सी चप्पल, जो कि मुझे बहुत सही लगी थी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। और इसकी अगर प्राइस देखो, सिर्फ $6.49, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये मेरी फर्स्ट परचेज़ है वहाँ से।
ये चप्पल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे और इतनी ज़्यादा लाइट वेट थी कि फील ही नहीं हो रहा था पहने हुए। बहुत ही अच्छी थी और मुझे मेरे पैरों में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सो इट्स गुड। एंड इसकी डिटेलिंग देखो, इतने अच्छे पर्ल्स थे। एंड द सेकेंड थिंग, ये भी फुटवेयर है। तो ये मैंने बहुत ही क्यूट सी सर्दियों के हिसाब से ये फुटवेयर लिया है, जिसकी बहुत ही प्यारी हील है और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका प्राइस भी 6.49 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और स्पेशली मैं आपको पहन कर भी दिखाती हूँ, कहीं से भी कोई डैमेज या कुछ भी नहीं है, अगर दिखाऊँ आपको। और ये फुटवेयर पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी हील बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी और कहीं से भी डैमेज नहीं थे। दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। एंड जो तीसरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा मुझे क्यूट लगी थी और स्पेशली मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, और वो थी ये क्यूट सी सिलाई मशीन। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी ये। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लाइक थिंग खरीदते हो, कोई भी चीज़ वहाँ से बाय करते हो इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहाँ पे एक टेस्टिंग एरिया बना होता है कि आप वहाँ पे जाके टेस्ट कर लो कि वो चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं, चल भी रही है। ये नहीं है कि हाँ वहाँ पे लगी है सिर्फ $4 की या $5 की, आप उसको ले आओ सस्ता दे के, लेकिन घर पे वो चल नहीं रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट करके देख सकते हो आप कि अगर वो चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं, प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार बाय कर ली तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, ये फॉर श्योर है। तो इसलिए आप अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक लेते हो तो मेक श्योर करो कि उसको टेस्ट करो अच्छे से, 2-3 बार 4 बार, टेक योर टाइम। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ये ली सिलाई मशीन। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने वहाँ पे टेस्ट की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई लाइक क्लॉथ नहीं था कि जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर सकूँ ये कि ये अच्छे से काम करती भी है कि नहीं। मैंने वहाँ से एक स्कार्फ उठाया, उसको ही मैंने सिल के देखा कि कैसा लगता है। तो उसने प्रॉपर से, जैसे इंडिया में हमारी स्विंग मशीन्स होती हैं, अगर लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं वो समझ पाएंगी कि प्रॉपर एक अच्छी सिलाई वाली जो मशीन होती है वैसा सेम काम करती है ये। तो मे बी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी DIY वाली वीडियो में इसको यूज़ करूँगी, तो आपको तब इसके रिव्यूज़ भी बताऊँगी कि कैसी है। और इसका प्राइस है सिर्फ $10.49। सो लाइक ये मेरी परचेज सबसे सही और क्यूट वाली लगी मुझे। सो नेक्स्ट मैंने लिए हैं 2 टेबल लिए हैं, साइड टेबल लिए हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि वो कैसे हैं। तो गाइस, ये है मेरा टेबल, जो मैंने ये साइड टेबल लिया है। इसके 2 ड्रॉर्स हैं, मतलब काफ़ी स्पेस है इसमें। और ये इसकी कंडीशन भी दिखाऊँ अगर आपको, बहुत सही है। ये तो सिर्फ वैसे ही हल्का सा लगा हुआ है, इसकी कंडीशन कहीं से ये डैमेज नहीं है कि अगर कहीं से डैमेज हो या कुछ भी। देखिए हल्का सा अगर इसको साफ़ करूँगी ये सही हो जाएगा। और इसकी प्राइस सिर्फ $7.99। तो इतने प्राइस में मुझे कहीं पे भी ये स्टोरेज नहीं मिलनी थी। सो गाइस, दिस इज़ माई सेकेंड टेबल। आपको दिखा दूँ, ये कहीं से भी ये टूटा नहीं हुआ है, कंडीशन बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी सबसे सही चीज़ आपको दिखाती हूँ जो मुझे बिल्कुल मतलब हैरान करने वाली थी, कि ये एक स्टोरेज बॉक्स भी है। लाइक आप इस पे बैठ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी क्वालिटी का है कि ये नहीं है कि आप इसके ऊपर बैठोगे और टूट जाएगा। प्लस आपकी स्टोरेज के लिए भी अच्छा है कि आप इसमें अपना लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या लड़कियां अपना मेकअप का सामान कुछ भी रख सकती हैं, और ये आप इसके ऊपर भी आप अपना सामान रख सकते हो। तो इसकी प्राइस थी सिर्फ $4.99।
मतलब कि $5 में ये मुझे एक साइड टेबल प्लस स्टोरेज मिल गई है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से बाय किए हैं। सो डियर, ये थी मेरी शॉपिंग वैल्यू विलेज के साथ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे मैंने चीज़ें ली हैं। डू कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस, अकॉर्डिंग टू द लुक, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। मुझे तो बहुत सही लगी हैं। और ऑल्सो गाइज, आप ये मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी कनाडा आए हैं जनवरी इनटेक में, और जो पहले भी यहाँ पे रह रहे हैं, जो काफ़ी लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, जिनको अभी फर्नीचर लेना है या किचन का सामान लेना है या डेकोरेशन पीस लेना है, कुछ भी लेना है, वो वैल्यू विलेज पे जाके ले सकता है बिल्कुल ही कम प्राइसेस पे जाकर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैल्यू विलेज की जो स्टोर है ओवरऑल कनाडा में है, हर प्रोविंस में है, हर सिटी में है, आप कहीं से भी जाके बाय कर सकते हो। और एक ड्रॉबैक है इनका कि वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्नीचर में किसी को सोफ़ा चाहिए, चेयर्स चाहिए, ऑफिस चेयर्स चाहिए, नॉर्मल चेयर्स चाहिए, पूल टेबल चाहिए, सेंटर टेबल चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। बट बात ये है कि ये लोग डिलीवर नहीं करते हैं कि आपके घर पे। इसके लिए आपके पास कोई लाइक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, लाइक अ पिक्का, और कोई एसयूवी आप अपने किसी फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो, तो वहाँ से बाय कर सकते हो ये चीज़ें। क्योंकि मैंने देखी थी, एक ऑफिस चेयर थी जो कि सिर्फ $12 में थी, और मेरा बहुत मन था, जो कि बहुत मूवेबल थी और वुडन में थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी ऑफिस चेयर, तो सिर्फ $12 में। बट प्रॉब्लम क्या था कि वो मेरी कार में आनी नहीं थी, तो मैं नहीं ले पाई उसको। सेंटर टेबल था जो कि सिर्फ $15 का था, बहुत ही प्यारा, ग्लास वाला भी था और वुडन वाला भी था, दो थे, दोनों ही सेम प्राइस से $15, बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, कोई ब्रोकेज कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगी, कमेंट भी ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं और भी ऐसे कनाडा के स्टोर में आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लोर करवाऊंगी, जहाँ से आप अफोर्डेबल प्राइसेस में चीज़ें बाय कर सकते हो। और भी बहुत कुछ आएगा इस चैनल पे, तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो ये थी आज की वीडियो वैल्यू विलेज की। तो मिलती हैं नेक्स्ट किसी स्टोर पे, नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।